कर्मों के न्यायाधीश शनि अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं और शनि के नाम से सब घबराते हैं। लेकिन ये जो समय है तुला राशि के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि शनि यहाँ पर अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने ही नक्षत्र में जा रहे हैं। वो प्रवेश करेंगे 20 जनवरी को उत्तरा भाद्रपद में और ये रहेंगे यहाँ पर 17 मई 2026 तक, यानी 20 जनवरी से 17 मई 2026 तक शनि अपने नक्षत्र में रह के बली अवस्था में रहेंगे। यानी जो शनि के गुण हैं, कार्य हैं, कारकत्व हैं, यहाँ पर बढ़ेंगे और तुला राशि के लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ये आपके लिए खुशखबरी है। यहाँ जो कार्य आपके अटक रहे थे, धन की स्थिति रुकी हुई थी, रिश्तों में तालमेल नहीं था, यहाँ तुला राशि के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। उसका कारण है कि तुला के जो लॉर्ड हैं शुक्र हैं और शुक्र शनि के परम मित्र होते हैं, तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी रहने वाली है। इस समय अगर हम बात करें तो शनि आपके छठे घर में गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में। यहीं रह के वो अपने नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश करेंगे। शनि लॉर्ड हैं आपके लिए सुख भाव के और आपके त्रिकोण के, पंचम के। तो इस समय को अगर हम 50-50 बांट ले तो जब ये समय शुरू होगा, सुख भाव के स्वामी है त्रिकोण, दोनों ही शुभ घरों के स्वामी जब बली अवस्था में आएंगे, हालांकि वो छठे घर में है, लेकिन शनि का छठे घर में होना कोई बहुत नेगेटिव नहीं होता। यहाँ वो आपकी स्किल्स को बढ़ाते हैं, यानी आप नौकरी करते हैं तो आपकी स्किल डेवलपमेंट होगा, ट्रेनिंग्स होगी, आप खुद का ही एक जो हम कहेंगे कि अपग्रेडेड वर्जन बनेंगे, आप अपने ही बेटर वर्जन बनेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए स्किल डेवलप कराएगी, आपके रिसोर्सेज को बढ़ाएगी और अगर आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं तो आपके लिए और रास्ते खुलेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखिए, जो छठा घर होता है यही रोग ऋण शत्रु का घर है। यहाँ पर शनि विराजमान है, अपने ही नक्षत्र में बली अवस्था में रहेंगे, तो यहाँ पर आपकी जो रोग है, बीमारियां हैं, उनको शनि उनमें कमी लेके आएंगे, क्योंकि शनि जहां बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं, यानी उनके गुणों में उनकी जो बेटरमेंट है उसमें लेके आएंगे। कोई बीमारी आपकी डायग्नोज नहीं हो पा रही थी, दवाइयां नहीं लग रही थी, तो 20 जनवरी से आपकी तबीयत में यहाँ पर सुधार आता हुआ नजर आएगा। देखिए, यहाँ से बैठ के सप्तम दृष्टि से शनि 12वें घर को देखेंगे, जो हॉस्पिटलाइजेशन का घर है, दवाइयों का घर है, मोक्ष का घर है, ट्रैवल का घर है। तो यहाँ पे भी जो आपका अननेसेसरी पैसा दवाइयों पर जा रहा था या रोग बढ़ रहे थे, उनमें शनि यहाँ पर कमी लेके आएंगे, तो स्थितियां आपके लिए बेटर रहने वाली हैं, तबीयत में आपके सुधार होगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर कहेंगे आपको अपने लोअर बॉडी पार्ट और नर्वस सिस्टम का ध्यान रखना है, ओवर थिंकिंग में नहीं जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि है छठे घर में और देखेंगे आपके 12वें घर को, आपके अष्टम को, और अष्टम भी जो घर होता है मिसफॉर्च्यून का भाव है। तो अपनी इम्यूनिटी को आपको स्ट्रॉन्ग रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है और ड्राइविंग में यहाँ पर आपको केयरफुल रहना है, अन्यथा यहाँ पर आपकी चीजें खराब हो सकती हैं। आपकी लव लाइफ की अगर हम बात करें तो शनि लव लाइफ के लॉर्ड हैं और चल रहे छठे घर में, शत्रु घर में बली अवस्था में आके उत्तरा भाद्रपद में। देखिए, जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है ये एक सौम्य नक्षत्र है, चीजों को बेटर करने वाला नक्षत्र है, रिश्तों को सुधारने वाला है, आध्यात्मिक उन्नति का नक्षत्र है। तो रिश्तों में भी यहाँ पर मधुरता आएगी, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना, क्योंकि जो शनि है थोड़ा टोका टाकी करने वाले वृद्ध अवस्था वाले प्लैनेट होते हैं, तो कहीं ना कहीं रूढ़िवादी कन्वेंशनल लेने माना जाता है। तो तुला राशि के लिए ये योग कारक हैं, अच्छे प्लैनेट हैं, तो रिश्तों में आपके मधुरता लाएंगे, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स में आपको यहाँ पर नहीं पड़ना है। अगर हम बात करें आपके सुख भाव के हैं, त्रिकोण के हैं, तो दोनों ही जो हाउसेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और शुभ भाव हैं। तो ऐसी स्थिति में शनि का यहाँ होना और उत्तरा भाद्रपद में होना आपके रिश्तों में मधुरता लेके आएगा। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो वैवाहिक जीवन के लिए शनि का इस नक्षत्र में आना, यानी उत्तरा भाद्रपद में आना, जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए यहाँ पर अच्छे प्रपोजल आएंगे, क्योंकि देखिए शुक्र आपके लॉर्ड हैं और शुक्र कहीं ना कहीं रोमांस और वैवाहिक जीवन को बेटर बनाने वाले होते हैं। जब इन्हें शनि का सपोर्ट मिलेगा तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन बेटर होगा, घूमने फिरने जाएंगे। यहाँ पर पैसा जरूर आपका प्लेजर ट्रिप पे खर्च होता हुआ नजर आ रहा है, यानी घर पे भी मेहमान आ सकते हैं, इवेंट्स हो सकते हैं, कोई ना कोई मांगलिक कार्य इस दौरान जरूर यहाँ पर तुला राशि के लिए हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र की बात हमने की है, छठा घर जो होता है कहीं ना कहीं
कार्य क्षेत्र का है, रोजगार का है, आपके एम्प्लॉइज का है, आपके स्टाफ का है। तो यहाँ पर आपका स्किल डेवलपमेंट होगा, कोई ना कोई ट्रेनिंग्स हो सकती है, एचआर वगैरह में जुड़े हुए हैं तो आप कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं। जैसा हमने कहा अपग्रेडेड वर्जन होंगे, नई टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं, और बीबीए है तो एमबीए हो सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं नया। ये सब यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। टीम वर्क करेंगे तो बहुत बेहतर होगा, अपनी टीम को साथ लेके चलेंगे तो भी आपको बेहतर यहाँ पर लगेगा। आपकी सोच यहाँ पर पॉजिटिव रहने वाली है। किसी भी रूप में मैन्युफैक्चरिंग के काम से जुड़े हुए हैं, सीमेंट का काम करते हैं और घर बनाने का काम है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है, मेटल का काम है, ये सब कार्य यहाँ पर लाभप्रद रहने वाले हैं। शूज से रिलेटेड जुड़े हुए काम है, या कहीं ना कहीं ऑयल, गैसेस, केमिकल से रिलेटेड अगर आपका कोई कार्य है, क्रिएटिव फील्ड में है, नेता, अभिनेता, इन सभी लोगों के लिए शनि बहुत अच्छे फल देंगे और आपकी जो चीजें हैं उनमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी। तो स्थितियां आपके लिए बेहतर हैं। लेकिन एक चीज हम जरूर कहेंगे कि सडन पैसे का लॉस यहाँ पर बीच में अप्रैल के महीने में दिखाई दे रहा है, तो बिना सोचे समझे कोई कार्य ना करें। अपने बड़े बुजुर्गों की हेल्प जरूर लें, स्पेशली अपने फादर या फादर तुल्य जितने भी फिगर हैं उनकी इस समय आप जरूर सुने तो आपको लाभ हो सकता है। विद्यार्थियों की बात यहाँ पर हमने आपको बताई। विद्यार्थी जो लोग इंजीनियरिंग वगैरह से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी, टेक्निकल एजुकेशन में है, उनके लिए समय अच्छा रहने वाला है। हालांकि शनि छठे घर में है, रोग ऋण शत्रु के घर में है, लेकिन यहाँ पर कानूनी दाव पेच हो या एजुकेशन हो, सब में वो आपके लिए बेटर रिजल्ट लाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको मेहनत बहुत जरूरी है, क्योंकि शनि मेहनत मांगते हैं और जो लोग मेहनत और अपनी क्षमता का विकास करते हैं उनके लिए परिवर्तन बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि शुक्र उनके परम मित्र हैं और शुक्र के लिए शनि बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होते। अध्यात्म की यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आध्यात्मिक यात्राएं होंगी, दूर दराज की यात्राएं कर सकते हैं, टेम्पल्स में विजिट करेंगे, घर में मांगलिक कार्य होंगे, और इसके अतिरिक्त जो ट्रैवल करके काम करेंगे या विदेशों में जाके काम करना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। भाग्येश आपके बुध हैं, यानी बुध, शनि और शुक्र तीनों की बहुत अच्छी जमती है, तो यहाँ पर भाग्य भी आपका साथ देगा। रुके हुए काम बनेंगे। शनि का उत्तरा भाद्रपद में नक्षत्र में जाना यहाँ पर तुला राशि के लिए, उनके लिए जितने रुके हुए काम थे या कोई पुराना पैसा अटका हुआ था, नहीं निकल रहा था, वो सब काम यहाँ पर आपके बन सकते हैं। यहाँ अवश्य आप अपनी कुल देवी की आराधना करें, माँ काली की आराधना करें, और वृद्धाश्रम में जाकर शनिवार के दिन आप अवश्य ही दान पुण्य करें। तो ये नक्षत्र आपके लिए बहुत शुभ परिणाम देने वाला होगा, लेकिन अपनी वाणी पर आपको यहाँ पर संयम रखना होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ओम शुभ शुक्राय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें। थैंक यू।